ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्लोक नंबर 45। ये श्लोक है प्रयत्नाद्यत्मानस्तु। प्रयत्ना, ना पे हमारा कौमा। प्रयत्नाद्यत, द और य विद्या वाला द्य। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। योगी संशुद्ध किल्बिषः। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धस। अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम। ततो याति परां गतिम। इस श्लोक में जो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है योग भ्रष्ट, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है ये वर्णन किया गया है। और जो तो सीधा ही सन्यासियों के घर में जाता है। सन्यासियों के घर में वो जाता है जिसके बिल्कुल कोई कामना नहीं होती, जीवन भर निष्काम भाव से कर्म किए, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखी, बस परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य था। और अंत में कोई इंद्रियों ने साथ नहीं दी या कुछ भी किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया, तो वो व्यक्ति स्वर्ग लोक वगैरह में नहीं जाता, वो डायरेक्ट सन्यासियों के घर में जाता है। अब दूसरा कहा है कि योग भ्रष्ट श्रीमानों के घर में जाता है। श्रीमानों के घर में कौन सा जाता है? जो सारी उम्र तो निष्काम भाव से कर्म किया, लेकिन हम गृहस्थी हैं, किसी प्रकार से कोई आंशिक रूप से कामना आ गई। हमारे अंदर भी कभी ना कभी कामना आ जाती है। कोई कामना अगर आ गई, इस कारण वो स्वर्ग लोक में जाता है योग भ्रष्ट। और फिर जो कामना को रख कर करते हैं और जो निष्काम भाव से है, आंशिक रूप से जिसकी आगे फर्क है। जो तो कामना को रख कर ही यज्ञ दान तप करते हैं, वो तो स्वर्ग में जाते हैं और जितने उनके पुण्य होते हैं उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लास्ट में आके आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब हल्की से कोई किसी तरह से कामना जागृत हो गई, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में तो जाता है, लेकिन स्वर्ग में अनलिमिटेड समय रहता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो आ जाएगा। उसके बाद वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और फिर वो श्रीमानों के घर में जन्म लेके आगे कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है वो इसमें बताया गया है। और ये श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला भी, इससे पहले भी मैं थोड़ा सा उसमें सारा उस पर आ नहीं पाया था लाइव में, मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसके बीच में। इसमें योग भ्रष्ट की महिमा जो है, योग भ्रष्ट की नहीं है, महिमा योग की है, भ्रष्ट होने की नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल कैसे है कि जैसे कोई शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा नहीं हो सकता। मतलब कि एक ने परीक्षा दी लेकिन फेल हो गया, एक दूसरा व्यक्ति है उसने सर्टिफिकेट तो ले लिया बट उसको नॉलेज नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति उससे ऊंचा है। इसका और एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं कि जैसे कई बार लोग किसी की कॉपी करके डिग्रियां तो ले लेते हैं, लेकिन जब टीचिंग में जाके उनको कहा जाता है ना ये पढ़ाओ, वो पढ़ा नहीं पाते। तो फिर जिसके पास डिग्री है वो ठीक है, जीवन यापन के लिए उसको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन वो परमात्मा की लिस्ट में काम नहीं कर रहा। जिसको नॉलेज ही नहीं है वो पढ़ाएगा क्या? लेकिन एक जिसके पास डिग्री नहीं है वो वैसे ही बच्चों को शिक्षा दे देता है, उस डिग्री वाले से वो व्यक्ति अच्छा है कि जिसको नॉलेज है। ठीक है, किसी कारण से वो डिग्री नहीं ले पाया, कोई पूर्वकृत कर्म हो सकता है, लेकिन जिसका ज्ञान है
वो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो बड़े बड़े यज्ञ दान तप करते हैं सकाम भाव से, उन करने वालों से वो नीचा नहीं होता, वो योग भ्रष्ट तो उनसे ऊंचा है। और उसके बाद कहा है क्यों ऊंचा है, क्योंकि उसका उद्देश्य समता का है, परमात्मा प्राप्ति का है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी प्रकार का, इसलिए उसको कहा गया है वो ऊंचा है। इसके लिए एक एग्जाम्पल और भी है कि जैसे एक प्रज्ञाचक्षु संत जो है वो रोज मंदिर में जाता था और भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन वो मंदिर में जब गए, अब ब्लाइंड है, जब मंदिर में गए तो किसी ने कह दिया, पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हो। वो कहने लगे मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो कहा कि दिखाई तो आपको देता नहीं, आप परमात्मा के दर्शन क्या करते हो, क्या कर सकते हो आप। तो उसने कहा मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर भगवान को तो दिखाई देता है कि मुझे भगवान तो देख लेते हैं, मेरा काम तो इतने से ही चल जाता है। अब हमने परमात्मा पर दृष्टि डाली या परमात्मा ने हमारे पर डाली, बात तो एक ही है। सो हम कई बार, जैसे मैं कहती होती हूँ कि संसार की लिस्ट में नहीं लाना, हमने तो संसार के मालिक की लिस्ट में अपने आप को लाना है। तो संसार का मालिक हमें देखता है। फिर जैसे गुरु जी के सानिध्य में जाते हैं, जिन जिन के को गुरु जी याद करते हैं, इसका मतलब परमात्मा के रूप में गुरु जी हैं हमारे लिए, सगुण रूप में है। जब वो हमें याद करते हैं तो किसी में कोई ना कोई कुछ अच्छा कोई देखता है तो तभी याद करेगा कोई। जब उद्देश्य पूरा परमात्मा प्राप्ति का है और बिल्कुल हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कोई अपना स्वार्थ नहीं है बिल्कुल भी, तब इंसान ये द्वंद्वों से डरता नहीं है। ये जीवन में आने जाने वाले हैं, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, यश अपयश, ये आने वाले हैं, इंसान नहीं इनकी परवाह करता है। तो फिर यही कहा गया है यहाँ पर कि उसने प्रज्ञाचक्षु संत ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो देखते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं भगवान को सब पता है, कौन क्या कर रहा है और किसके अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ भगवान को पता है। तो यहाँ पर ये तो मैंने अभी पिछले को पूरा किया। जो आज वाला था कि जब वो श्रीमानों के घर में आ गया, इसका एक एक वर्ड से अब बोल रही हूँ। प्रयत्नाद्यत, इसके बीच में वर्ड है प्रयत्नात्, वैसे द है, संधि करने से त आ जाएगा, प्रयत्नात्। प्रयत्नात् का मतलब प्रयत्न पूर्वक। यतमानः, यतमानः का मतलब यतन करता है। तू, परंतु, तू योगी प्रयत्नात् यतमानः, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यतन करता है, जो श्रीमानों के घर में आ गया है, योग भ्रष्ट। आगे कहा है संशुद्ध किल्विषः, जिसके पाप, किल्विष का मतलब है पाप, जिसके पाप संशुद्ध नष्ट हो गए हैं, मतलब कि जो पाप रहित हो गया है, जिससे बुरा कर्म नहीं कोई होता। और आगे कहा है अनेक जन्म संसिद्धस, अनेक जन्मों से सिद्ध हो चुका है, ततो याति पराम गतिम, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो परमात्मा को रियलाइज कर लेता है। अब इसके बीच में ये कहा है कि जो योग का जिज्ञासु है, मतलब कि समता में आना जो चाहता है, वो क्या करता है, वेदों में कहे गए, पिछले श्लोक में था ना कि वेदों में जो कहे गए सकाम भाव से कर्म है, उनका अतिक्रमण कर जाता है। जो योग की तरफ बढ़ रहा है तो धीरे धीरे वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, और जब वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है तब क्या कहा है, वह ऊंचा उठ जाता है। वो जो कामना को रखकर करने वाले हैं उनसे ऊंचा उठ जाता है। और आप ये देखो कि जो योग का जिज्ञासु है, अभी योग में आया नहीं वो पूरी तरह से, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने लग गया, लेकिन ऐसा है जो एक योग में लगा हुआ ही है, समता में आ ही गया हुआ है, तो वो अगर तत्परता से यत्न करता है
और वो वेदों से ऊंचा उठ जाए, मतलब कि निष्काम भाव से कर्म करने लग जाए, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। कि एक जो उस तरफ सिर्फ आने की कोशिश कर रहा है अभी जिज्ञासु, और एक जो आ ही गया है दोनों में, तो फिर क्या कहा है कि जो बिल्कुल योग में, मतलब कि योग में लगा हुआ है, नित्य प्रति उसी में ही है, तो फिर उसका तो क्या है, वो तो परम गति को प्राप्त हो जाए, तो इसमें संदेह क्या है, वो तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त होगा। और फिर कहा है, ये जो प्रयत्न पूर्वक वर्ड कहा है, इसका मतलब है कि उस साधक की परमात्मा में लगन, उत्कंठा, तत्परता इतनी ज़्यादा है कि उसे और कुछ नहीं सूझता। वो उठते बैठते चलते फिरते बस एक परमात्मा का नाम ही है उसकी डिक्शनरी में, और कुछ नहीं है। वो काम भी सारे करता है, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठ के जीता है। और योगी कौन है? जो राग द्वेष हर्ष शोक मान अपमान लाभ हानि इन सब में सम रहता है, इन द्वंद्वों में नहीं फंसता, उसको योगी कहा गया है। और आगे कहा है कि जो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण, पिछले जन्म में जो उसने अपना निष्काम भाव से कर्म किया हुआ है, उस अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है। हम इसके लिए एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, हम सब भी तो कोई पूर्वाभ्यास है हमारा ऐसा, तभी तो परमात्मा की तरफ हैं लगे हुए। और ये नहीं है कि सारे के सारे अब से, जब से जन्म हुआ तब से परमात्मा की तरफ ही लगे हुए हैं। बहुत से भोग भी भोगे हैं, सारा कुछ एंजॉय किया है, लाइफ का मानव जीवन मिला है एंजॉय करने के लिए हमें, और फिर आके हमारे पूर्वकृत कर्म ही तो थे, परमात्मा की चर्चा में हम रोज़ अपना लगे हुए होते हैं। ये पूर्वकृत कर्म ही तो है हमारे, ये तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। जन्म से लेके अब तक हम कह नहीं सकते, स्वार्थीपन भी आया होगा, मैं मेरा भी किया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम गीता में आते जा रहे हैं, हमारा मैं और मेरापन जो है वो समाप्त होता जा रहा है। और जिसके अंदर मैं और मेरापन नहीं है, उसके चेहरे को देखो और स्वार्थी के चेहरे को देखो, जमीन आसमान का अंतर है। स्वार्थी केवल अपने लिए सोचेगा, और जो केवल तू और तेरापन जिसमें होगा, दूसरों के लिए करना होगा, उसके चेहरे की रौनक ही अलग होगी। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो योग भ्रष्ट है, जो श्रीमानों के घर में आ गया है, वो अपने पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है। और वर्तमान में जो भोग उसको मिलते हैं, भोगों के कारण वो संसार की तरफ खींचता है, भोगों के कारण संसार की तरफ खींचता है, पूर्व अभ्यास की तरफ वो परमात्मा की तरफ खींचता है। लेकिन बलशाली क्या है? परमात्मा का संग। बलशाली क्या है? परमात्मा का संग। अब दोनों में से बेटर अपने आप ही हो गया ना। जो संसारिक चीज़ें हैं, क्षणिक संसारिक चीज़ें हैं, दुख देने वाली हैं, संसारिक चीज़ों में सिर्फ उसी क्षण का आनंद है, एवरलास्टिंग नहीं है। जो परमात्मा की है, जो परमात्मा का रास्ता है, वो जो है एवरलास्टिंग है। तो अब पूर्वाभ्यास के कारण वो परमात्मा की तरफ खींचता है, भोगों के कारण वो संसार की तरफ खींचता है। जो चीज़ बलशाली होगी उस तरफ जाएगा वो, फिर वो परमात्मा की तरफ लग जाता है अपने पूर्वाभ्यास के कारण। और परमात्मा की तरफ लगने के लिए वो तत्परता से अपना पूरा अभ्यास करता है, और अभ्यास करते करते अपना पूरा प्रयत्न करता है, और फिर उसको वैसा ही वातावरण मिल जाता है। जब इंसान सोचता है कि मुझे जैसे हमारे अंदर के मन के भाव होते हैं, हमें वैसा वातावरण मिल जाता है। चोर को वातावरण चोरी वाला ही मिलेगा, और निस्वार्थी को वातावरण निस्वार्थ वाला ही मिलेगा। जैसे हमारे अंदर के भाव होंगे, परमात्मा कहते हैं तू जो चाहता है मैं तो तेरे लिए वही सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। अब सोचना तूने है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, बुद्धि दी है तुझे सोचने के लिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वो अपने पूर्व अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ विशेष रूप से यत्न करने लगता है। और श्रीमानों के घर में जन्म लेने के कारण फिर वो, क्योंकि वहाँ पर भोग भी हैं वो भी हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ खिंच जाता है फिर वो। और आगे कहा है कि इस तरह लगने से उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की लगन होने से उसके भीतर जो भोग, संग्रह, मान, ये बढ़ाई आदि की जितना ही इच्छा, सारी इच्छाएं जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये कहा है संशुद्ध किल विषह, उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं।
और तीसरा वर्ड कहा है अनेक जन्म संसिद्धस। इसमें 3 जन्म बताए। पहला जन्म तो कहा कि पहले जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, कि योग में आ गया, समत्व योग में जीने लगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ, फिर उसके बाद कहा कि कोई आंशिक रूप से कामना हो गई होगी, स्वर्ग में चला गया। दूसरा जन्म जब स्वर्ग में चला गया, वो सारी भोग योनियाँ हैं, उस पर कर्म करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ भोग ही भोग है, ऐशोरामी है वहाँ पर। दूसरा जन्म उसका वो हुआ, और फिर वहाँ पर भोगों से अरुचि हो गई। अब हम भी कोई चीज़ अगर खाने लगे, कोई रसगुल्ला खाना है, आप 2 खा लोगे, 4 खा लोगे, 8 10 कितने खा लोगे, बाद में इंसान कहता है दिल भर गया, अब काफ़ी दिन नहीं खाना इसको। तो वहाँ पर स्वर्ग में भी उसकी भोगों से अरुचि हो जाती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ ले ले, कोई सब्जी ले ले, कोई पहनने का कपड़ा ले ले, इंसान कहता है दिल भर गया, बस अब नहीं। तो ऐसे ही उसके स्वर्ग में भोगों से अरुचि हो गई। तीसरा जन्म उसका किसके कहाँ हुआ? श्रीमानों के घर में। तो 3 जन्म यहाँ पर बता दिए। तो इसी ने कहा अनेक जन्म संसिद्धस, हर जन्म में शुद्ध हो गया वो। और हर जन्म में शुद्ध होने के बाद कहा है ये जो अनेक जन्मों में शुद्ध होना है, यही है अनेक जन्म संसिद्ध। फिर कहा ततो याति परम गति, फिर वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और परम गति को प्राप्त होने का मतलब है बड़े से बड़ा दुख आ जाए लेकिन उसको विचलित नहीं करता। मेरा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, कल जो मेरा डायमंड का टॉपस था गुम हो गया, हो गया तो हो गया। मुझे सच में कहती हूँ रत्ती भर भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, मेरे भाग्य का होगा तो मिल जाए, नहीं होगा तो ना सही। ये सिर्फ इस गीता के कारण है, गीता के कारण है। नहीं तो इंसान जरा सी चीज़ होने पर हाय 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 इंसान की ख़त्म नहीं होती। तो क्या चीज़ें हैं ये? कुछ भी चीज़ें नहीं है, यहीं रह जानी है, हमारे साथ जाना है हमारा धर्म। बस तो हम वो धर्म अपने जीवन में अपनाएं, तो जब इंसान परम गति को प्राप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं करता। और क्यों विचलित नहीं करता? क्योंकि उसके हर काम में निस्वार्थ भावना है। जहाँ स्वार्थी बने बस वहीं दुखी हुए। और ये कहा है कि अच्छे कर्म किए तो पुण्य, बुरे कर्म किए तो नीच योनियों में भेज के भी भगवान ने तो उद्धार ही किया। इस तरह से वो शुद्ध हुआ। और ये कहा है कि यह मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, अन्यथा भगवान मनुष्य का जन्म ही क्यों देते? ये पूरा शुद्ध होने के लिए कहा है कि ये मनुष्य जन्म में इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकता है। ये अंतिम जन्म है जो केवल मनुष्य को अपने कल्याण के लिए दिया है। तो हम इस मानव जीवन को पाकर इस मानव जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं? हमारा हर कर्म अकर्म बन जाए, हमारे कर्म यज्ञ बन जाएं, हमारे कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हो। तो यही हमारा ये आज वाला जो श्लोक था कि जो योग भ्रष्ट है जब वो श्रीमानों के घर में आ जाता है, वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है, ये आज के श्लोक में सारा वर्णन किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।